उन हज़ारों लोगों में से कुछ लोगों की तस्वीरें थी जो फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। इनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग। ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही इतने संसाधन, इतनी सुविधाएं नहीं होती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय में ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे होंगे और किन किन मुश्किलों, परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं इन्हीं लोगों के बारे में बात करूँगा। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी ने हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, बहुत गहरा प्रभाव डाला है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूरे विश्व को इसकी वजह से आर्थिक रूप में बहुत बड़े पैमाने पर घाटा हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये जानना है कि कितने लोगों ने इसकी वजह से अपना जीवन खो दिया। दुनिया में कितने ऐसे परिवार हैं जो अपनों के जाने का दुख मना रहे हैं। हम अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर रोज़ सुनते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। कौन है ये लोग? ये मजदूर वर्ग के लोग क्यों आ जाते हैं हमारे शहरों में? जब इनके पास नहीं है इतनी सुविधाएं अपने घर वापस जाने की, तो क्यों ये हमारे साफ सुथरे शहरों को गंदा करने आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं ये हमारे शहरों की खूबसूरती पे धब्बा लगाने? कौन है ये लोग? ये कहना या सोचना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और सोचें तो ये वही लोग हैं जो हमारे शहरों को साफ रखते हैं, जो हमारे शहरों की खूबसूरती बनाए रखते हैं। हमारे शहरों को साफ रखने में, इनको खूबसूरत बनाए रखने में हमसे ज़्यादा इनका योगदान होता है। ये वही लोग हैं जो हमारे घर बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो कड़ी धूप में अपनी एड़ियाँ रगड़ते हैं और जाने अनजाने में देश की उन्नति और विकास के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन बदले में इन्हें ना तो उतनी प्रशंसा मिलती, ना ही इनका मनोबल बढ़ाया जाता और ना ही आर्थिक रूप से इनकी मदद की जाती, यानी इनकी डेली वेजेस भी बहुत कम। अगर इस बात को हम सोचें कि ये लोग असल में कितने लोग हैं, कुछ हजार, और हम जो लोग अपने घरों में बैठे हैं उनकी संख्या करोड़ों में। अगर हम करोड़ लोग, सिर्फ 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से भी बहुत अधिक, अगर हम सैकड़ों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर इनकी थोड़ी सी भी मदद कर दें तो इन सब लोगों को परेशानी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने उम्र के लोगों से, यानी हमारे देश के यूथ से। हम अगर चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा यूथ हमारे पास है, इतना बड़ा यूथ किसी के पास नहीं। जितना हमारा यूथ है उतने ही दिमाग, जितने दिमाग उतने ही नए आइडियाज़, उतने ही नए इनोवेशन, उतनी ही नई कलाकारी, उतनी ही नई क्रिएटिविटी और उतनी ही ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। हम उतनी पावर हम रखते हैं अपने अंदर, लेकिन हम फिलहाल उस पावर को पहचान नहीं रहे। अगर हम हफ्ते में 1 या 2 इंसानों की भी मदद कर दें जो बेचारे अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं, जिनके पास ना तो उतने पैसे हैं, ना ही उतनी सुविधाएं कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकें इस समय में, तो अगर हम 1 या 2 या 3 या 4 जितने भी हम कर सकें उन लोगों की मदद करें, तो इन लोगों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही जितने जानवर
गाय, कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़ियाँ, जितने भी जानवर हैं जो काफ़ी हद तक इंसानों पर निर्भर थे, खाने को लेकर, पानी को लेकर, उन्हें खाना और पानी प्रोवाइड करें। अगर हम सब ये चाह लें कि हम वाकई में इन लोगों की, इन जानवरों की मदद करना चाहते हैं, तो किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो कौन और कब उठाएगा? थैंक यू सो मच।